आप सभी का राधे सखिया चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि पुरुषोत्तम का महीना चल रहा है, वो भी सावन का पुरुषोत्तम महीना कहते हैं। इसकी पुरुषोत्तम महीना कोई हो, उसकी महिमा कोई नहीं कर सकता। सावन की पुरुषोत्तम के महीने की तो कोई नहीं कर सकता। जो हमारे पास आज 19 साल में आया है और आज उसकी पूर्णमासी कहते हैं कि एक तो पुरुषोत्तम महीना और उसके ऊपर उसकी पूर्णमासी, तो कहते हैं इसमें दान पुण्य जब तब जितना किया जाए उतना अच्छा होता है। तो आप लोग इस पूर्णमासी को भी व्यर्थ ना जाने दें और दान पुण्य और व्यर्थ सब कुछ करें। अब जैसे कि किसी ने पूछा कि ये 33 पूड़ों का क्या महत्व है। जब हम पूड़े या फिर क्या नाम है गुलगुले बोलते हैं, या फिर हम कुछ भी बनाएं, जैसे हम ना रसगुल्ला दे सकते हैं, ना हम बर्फ़ी दे सकते हैं और ना ही हम जलेबी दे सकते हैं। क्योंकि जब हम पूड़े बनाते हैं या मालपुए बनाते हैं तो आप उसको खोलो, उसके अंदर छोटे छोटे छेद जैसे हो जाते हैं, तो उसके अंदर जाली पड़ जाती है। कहते हैं जितनी वो जाली होती है उतने ही हमें और हमारे पितरों को कभी भी उन नरकों में वास नहीं दिया जाता। 30 दिन के 30 कूड़े तो वो हो गए, और 31वां कूड़ा वो होता है कि हम जैसे बड़े बड़े महीनों में अपनी बेटी के घर का किसी अनजाने में या किसी कारणवश से खा लेते हैं तो उसका पाप मिट जाता है। एक ये होता है कि हमने किसी के घर पर सूतक पातक लगाओ और हमने व्रत वगैरह किया हो और सूतक पातक में हमने उसके घर का कुछ खा लिया हो। सूतक वो होता है कि जैसे किसी का बच्चा हो, पातक होता है कि किसी का मृत्यु हो। ऐसे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमने व्रत में अनजाने में गलती से किसी का खा लिया हो तो उसका पाप निमट जाता है। तीसरा ये होता है कि हमसे अनजाने में कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए, कोई हमने ऐसा अन्य या दोष कर लिया हो तो उसका पाप निमट जाता है। तो इसलिए न इसमें 108 न 21 11 कुछ नहीं, इसमें 33 कूड़ों का विधान इसलिए बताया गया है कि जब भी पुरुषोत्तम का महीना है आप कुछ करें ना करें, लेकिन 33 कूड़ों का दान अवश्य करें। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो पुरुषोत्तम महात्म की जय। 14वां अध्याय। श्री नारायण बोले, राजा इसी तरह चिंताग्रस्त रहता है कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उनके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देकर बोले, हे राजन, तेरे मन में कुछ भी चिंता है तो वह मुझे बिना संकोच कहो, क्या बात है। द्रुढ़ध्वज ने कहा, महाराज आपके चरणों की कृपा से अब सुख है, परंतु हे विद्वान, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। सो उस वन के तोते के मुख में लगे हुए सूल को आप दूर करिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के वचन सुनकर बोले, राजन, पूर्व जन्म में तुम दर्ण देश में ब्राह्मण के घर में तामपर्ण के किनारे उत्पन्न हुए थे। सुदेव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गोमती नाम से विख्यात थी। गृहस्थ आश्रम के धर्म में चलते हुए सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उसके संति नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ स्त्री की सेवा कराता हुआ थका हुआ था। वह ब्राह्मण स्त्री से सेवा कराता हुआ बहुत थका हुआ था। ब्राह्मण बोला, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देता है। शुद्ध वंश में उत्पन्न संति इस लोक का परलोक में सुख देती है। इस श्रेष्ठ संति को यदि प्राप्त न हुआ तो मेरा जीना ही व्यर्थ है। मैंने न पुत्र खिलाया, न ही वेद अध्ययन कराया, न उसका विवाद ही किया, अतः मेरा जन्म व्यर्थ है। इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र हो जाए तो अच्छा है, मुझे आयु प्रिय नहीं। इस तरह अपने पति के वचनों को सुन वह सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और बोले, प्राणेश्वर, ऐसा तुच्छ वाक्य मत बोलो। तुम्हारे जैसे वैश्व सूरवीर कभी निराश नहीं होते। विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर हैं। अपने में जो स्वर्ण जीता है, पुत्र की इच्छा है, वो तो जगन्नाथ की आराधना करो। वह ब्राह्मण से अपनी पत्नी से ऐसे वचन सुनकर निश्चय के साथ तामपति नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उस तप के त्रिलोकी कांप उठे। उस महाउग्र सहदेव का तप देखकर बड़े बड़े वेग से गरुड़ पर सवार भक्त वत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नवीन वेश के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में सामर्थ्य उस मुरारी के आनंद मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण के मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। बोलो पुरुषोत्तम महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
15वां अध्याय। वाल्मीकि जी बोले, इस तरह विष्णु की स्तुति उस ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया, इसलिए जो इच्छा हो वर मांगो। सुदेव बोले, हे नाथ, जो आप प्रसन्न हुए हैं, हमें एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस तरह ब्राह्मण के वचन सुन श्री भगवान बोले, वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा। मैंने तेरे भाट ललपट के ऊपर अक्षर देखे हैं, परंतु उसमें 7 जन्मों से भी तुझे पुत्र सुख नहीं है। भगवान के ऐसे ब्रज प्रहार निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गोमती अपने पति को इस तरह पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी और स्वामी के पुत्र को मुख से रहित होते देखने लगे। फिर वह स्त्री धैर्य धारण कर अपने पति को इस प्रकार बोली, नाथ, धीरज धारण कीजिए, उठो, जो विधाता ने ललाट पे लिखा है वह सुख अथवा दुख अवश्य भोगना पड़ेगा। इस तरह स्त्री के उस तीव्र शोक के युक्त वचन सुन उत्पन्न दुख से कांपता हुआ गरुड़ विष्णु भगवान से कहने लगा, हरि, आप इस शोक सागर में डूबी ब्राह्मणी को देखिए और पड़ते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। हे दीन बंधु, आपको भक्तों के दुखों को न सहने वाली दया कहाँ गई? श्री नारायण बोले, इस तरह गरुड़ की वचन सुन श्री विष्णु भगवान गरुड़ पर अमृत समान वचन बोले, हे खरवर, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र दे। इस तरह हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर अनुरूप बालक दिया। बोल पुरुषोत्तम महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मेरे राम दया के सागर हो, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। मेरे राम दया के सागर हो, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। द्वापर में आए तो क्या आए, द्वापर में आए तो क्या आए, त्रेता में आए तो क्या आए, कलयुग में आओ तो जानू। मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। मेरे राम दया के सागर हो, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। अयोध्या में आए तो क्या आए, मथुरा में आए तो क्या आए, मेरे घर में आओ तो जानू। मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। मेरे राम दया के सागर हो, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। दशरथ घर आए तो क्या आए, यशोदा घर आए तो क्या आए, मेरे घर में आओ तो जानू। मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। मेरे राम दया के सागर हो, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। मंदिर में आए तो क्या आए, मूरत में आए तो क्या आए, मेरे हृदय में आओ तो जानू। मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। मेरे राम दया के सागर हो, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। मेरे राम दया के सागर हो, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, छोटे छोटे नोटिफिकेशन हमारे यूट्यूब पर जरूर भेजें, जिससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। बोलो राधे राधे।